कलयुग में ग्रहों का असर जब मानव पर पड़ता है तो वह बुनियाद को बदल के रख देता है। राहु देव को खिताब दिया गया है ग्रहों ने जो है देवता का। कलयुग में 3 ही ऐसे ग्रह हैं जो मनुष्य जीवन पर तत्कालीन प्रभाव डालते हैं और तुरंत अपने प्रभाव से वह किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को रंग से राजा बना कर देते हैं। तो मित्रों, ये जो समय है इसमें राहु ने अपना बदल लिया है पूर्ण रूप से नजरिया। अब ये ग्रह असुर ग्रहों की अपेक्षा अब ये शुभ ग्रहों की तरह धनु राशि वालों के जीवन में लाभ को लेकर आया है। धनु राशि वाले देवगुरु बृहस्पति के पूज्य माने जाते हैं। यहाँ लग्नेश जुपिटर और यहाँ जो है कर्मेश वह बुध होता है। बात हम कर रहे हैं राहु देव की। 22 अप्रैल सन 2023 से देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं राशि परिवर्तन। धनु राशि वालों के केंद्र में जो देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे, अब त्रिकोण के घर में यानी पंचम भाव में ये विराजमान हो जाएंगे। 5वां घर बुद्धि का, 5वां घर विद्या का, 5वां घर हमारे जीवन में सडनली लाभ का और 5वां घर लव का भी इसे कहा गया है। ये नवे से नवा होने के साथ साथ केंद्र का त्रिकोण स्थान भी कहा गया है। यहाँ राहुदेव पहले से ही 18 महीने तक यानी 30 अक्टूबर सन 2023 तक विराजमान है। तो यहाँ 22 अप्रैल सन 2023 से देवगुरु बृहस्पति का जो है आगमन होने जा रहा है। वह राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि से निकलकर मेष राशि में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ ऑलरेडी 18 महीने तक यानी 30 अक्टूबर सन 2023 तक राहुदेव विराजमान है। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राहु के संग युति बनाएंगे तो राहु का जो कलयुग में प्रताप माना गया है वह परिवर्तन की दिशा को लेके माना गया है। इसका जो अपना फल है ये उस प्रकार से देता है, अगर वह क्रू ग्रहों के संग बैठ जाता है तो अशुभ प्रभाव देता है, वहीं अगर ये शुभ ग्रहों के संग युति बनाता है तो उसका जो प्रभाव है वह शुभता की तरफ होता चला जाता है। धनु राशि वाले काफी समय से परेशान चल रहे हैं, दुखी चल रहे हैं, कष्ट कम नहीं हो रहे हैं, 7.5 तो उनके ऊपर से उतर गई है, मगर ग्रहों की ओरा चाट अभी इतनी जो है मजबूत नहीं आई है जो वह अच्छे जीवन यापन को लेकर उसे आना चाहिए और उनकी जिंदगी बुलंद होनी चाहिए। मगर धनु राशि वालों, आपकी चिंता अब खत्म होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल से जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके पंचम भाव में राहु के संग युति बनाएंगे। ये युति धन लाभ को लेके जो है बहुत ही शुभ रहेगी। कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, तो आपके जीवन में अब सकारात्मक परिणाम जो है दिखेंगे। जो लोग काफी समय से परेशान हैं, उनकी नौकरी नहीं लग रही है, चाहे वह प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा समय आ रहा है जो कि आपके भाग्य के रास्ते खोलेगा। अगर आप काफी समय से घर में बैठे हुए हैं और कोई काम आपको नहीं मिल रहा है तो अब 22 अप्रैल सन 2023 से राहु के संग गुरु युति बनाएंगे तो ये युति से आपको धन लाभ की पूर्ण रूप से संभावना होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी व्यक्ति कार्य क्षेत्र को लेके परेशान है, जॉब नहीं लग रही है, या व्यापारी भाई हैं, दुकान नहीं चल रही है, कारोबार में घाटा चल रहा है, कर्जाई जीवन हो गया है, तो अब जीवन में आपके उठा पटक जो है बंद हो जाएगी और सकारात्मक परिणाम आएंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति, नौकरी जो है करना चाहते हैं तो जॉब लग जाएगी। अगर नौकरी काफी समय से कर रहे हैं और आपको धन से संबंधित इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो ये एक ऐसा समय आ रहा है जो आपके प्रमोशन के चांसेस को बढ़ाएगा, क्योंकि गुरु के संग राहु युति बनाएंगे और पंचम दृष्टि से
आपके भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य के रास्ते खुलेंगे, भाग्य के द्वार खुलेंगे। यहाँ तीसरे घर में आपके शनिदेव भी विराजमान हैं जो सप्तक दृष्टि से आपके भाग्य स्थान पर नजर डालेंगे। तो जब कर्म आप करते हो और भाग्य भी साथ दे जाए तो कर्म फॉल नहीं जाते और आपके जीवन की बुनियाद मजबूत हो जाती है। आप करते हो 100 गुना और मिलता है आपको 200 गुना। वहीं अगर भाग्य साथ नहीं देता है और कर्म आप करते चले जाते हो तो वहां आप पर जो है नेगेटिविटी विराजमान हो जाती है, हताशा की भावना आ जाती है, मन जो है निराश होने लगता है। तो मेरे मित्रों, परेशान आप जो है बिल्कुल मत होइए। ये समय अब आपके लिए बहुत ही जो है शुभता लेकर आ रहा है। गुरु और राहु मिलकर आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेके आएंगे, क्योंकि राहु देव ने शिक्षा ली है, ज्ञान लिया है, वह गुरु से लिया है। परम जो है, जो शिष्य वह गुरु मानते हैं वह राहु देव को मानते हैं, क्योंकि ज्ञान के कारक गुरु और राहु है चतुराई का कारक। तो इन दोनों की जब युति बनती है तो गोचर में ये बहुत ही शुभ प्रभाव डालती है। अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है तो आपके लिए ये बहुत ही समय शुभ जो है होता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है। गुरु में चंद्र की जो है अंतरदशा चल रही है तो बहुत ही शुभ है। अगर आपके गुरु मेष राशि में लगन कुंडली में विराजमान है, आप धनु राशि के हैं, तो ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की संभव है। विदेश यात्रा के योग मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी समय से धनु राशि वाले विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वह काम कारोबार की दृष्टि से, चाहे वह जो है अपनी शिक्षा को लेकर बाहर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं या प्लेसमेंट को लेकर, तो ये समय बहुत ही शुभ है। कहीं ना कहीं वीज़ा पासपोर्ट की संभावनाएं जो है बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आप विदेश चले जाएंगे, विदेश में आप सेटल जो है हो पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में जान है और गुरु और राहु शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं तो ये समय बहुत ही शुभ है, इसका आप जो है लाभ उठाइए। वहीं जो भी धनु राशि वाले हैं, चाहे वह जो है लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, अगर शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जीवन साथी की तलाश जो है अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 5वें घर में गुरु का विराजमान होना, सम सप्तक दृष्टि से 11वें घर को देखना, तो ये आपको मन चाहा लाइफ पार्टनर जो है दिलवा कर ही जाएंगे। 13 महीने का कार्यकाल रहेगा गुरुदेव का, यहाँ विराजमान होंगे। तो लव लाइफ जो है, मैरिड लाइफ में तब्दीली होती हुई दिखाई दे रही है। बस एक आपसे निवेदन है, जब भी शादी करें, विवाह करें, तो अपनी जन्म कुंडली का पूर्ण रूप से एनालिसिस कराएं गुरु से और जो है अपनी शादी को अंजाम दें, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु छल कपट का कारक माना गया है। तो शादी तो आपको गुरु करवा देंगे, रिश्ते भी अच्छे आ जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं कोई फरेब ना हो जाए, कोई धोखा ना हो जाए, कोई छल कपट आपके संग ना हो जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली को दिखवा कर ही विवाह तक पहुंचे। तो मित्रों, इस समय का आप लाभ उठाइए। 13 महीने का समय बहुत ही शुभ है। गुरु और राहु ये जो है अक्टूबर तक संयोग बनाएंगे। फिर राहु देव 30 अक्टूबर सन 2023 को मेष राशि से निकलकर, यानी गुरु और राहु की युति टूट जाएगी और ये गुरुदेव तो 5वें घर में ही बैठे रहेंगे 13 महीने के लिए। वहीं राहु देव 5वें घर से निकलकर, क्योंकि ये बकरी चलते हैं, उल्टे चलते हैं, तो ये धनु राशि वालों के 4th हाउस में आ जाएंगे। तब हम इनकी गणना करेंगे कि ये आगे आने वाले 6 महीने के बाद अपना क्या प्रभाव परिवर्तन करेंगे। मगर इससे पहले ये समय बहुत ही शुभ है। देश विदेश से कनेक्शन जुड़ेगा, धनोपार्जन में वृद्धि होगी। गुरु और राहु मिलकर आपके भाग्य की बुनियाद को मजबूत करेंगे। कार्य क्षेत्र में तरक्की, नौकरी में उन्नति आपके प्रयास से ये सार्थक होगी। तो ये समय शुभ है। 22 अप्रैल सन 2023 से जो है गुरुदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन में तरक्की जो है आप निश्चित ही आपको मिलेगी और निश्चित ही आपके जीवन में उन्नति और भाग्योदय की जो है पदोन्नति होगी। तो इसी ब्रह्मवाणी के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल यहीं विराम देता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें और
हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है किसी भी तरीके से, काम कारोबार से संबंधित, या राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, या शनि की महादशा चल रही है, शारीरिक पीड़ा रहती है, स्वास्थ्य सही नहीं रहता, धनोपार्जन से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, या कोई चाहते हैं आप कि कौन सा कार्य करें, कौन सा कारोबार करें, या किस क्षेत्र में आप जॉब करें, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो संपर्क करें और अपॉइंटमेंट लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ आप जो है पाएं और अपनी कुंडली को दिखवाकर हमारे उपाय करें, जिससे आपके बुनियादी रास्ते मजबूत हों और भाग्य आपका बुलंद हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। शुभ आशीर्वाद।